हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज बात करेंगे जो कि बीपीएससी और सतमी के रिलेटेड पॉलिटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, ताकि मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लाया हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम में चार चांद लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? चलिए इसका ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, जो कि राज्य व्यवस्था से दोस्तों हर एक साल बीपीएससी ने एक ना एक टॉपिक को जरूर उठाता है, उससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका राइट आंसर है, देखिए आप लोग ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में राज्य कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका ऑप्शन देखिए। तो इसका राइट आंसर हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की गई है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? देखिए इसका ऑप्शन और बताइए आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। पांचवा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कौन सा संशोधन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। सच्चा क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसका देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए इसका ऑप्शनल और बताइए। तो इसका राइट आंसर है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, यानी कि अगर भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, अगर इसमें विवाद हो जाता है तो इसका निराकरण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए और आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों संसद द्वारा, जो कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार का, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन नंबर 3 राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सरकार का। चलिए 11 नंबर देखिए, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, मतलब संघ का जो मंत्री होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होता है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर है क्या? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका के अंतर्गत रहकर कार्य करता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? तो ऑप्शन देखिए और राइट आंसर इसका बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव। शासन प्रणाली की समान दो परती होती है, संसद और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए
संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्यों की कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, अतः विकल्प ही सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्य सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथा संभव रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों 2026 तक, जो कि 19 अभी जो जनगणना हुआ और लोकसभा सीट का निर्धारित अभी पूर्व में जो लोकसभा सीट निर्धारित किया गया था, इसका अनुसरण 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया था, जो कि अभी वर्तमान 2026 तक रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। चलिए थोड़ा इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलाकर बनेगी। वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की है, जो कि 30 है। दोस्तों अगर मेरा चैनल अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।